अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 67 से लेकर 70 तक करते हैं। तर्जुमा। ए रसूल, जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया है पहुँचा दीजिए। अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रसालत अदा नहीं की और आपको अल्लाह ताला लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज़ पर नहीं जब तक कि तौरात व इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुतों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा, तो आप इन काफिरों पर गमगीन ना हों। मुसलमान, यहूदी, सितारा प्रस्त और नसरानी कोई हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम हो जाएगा। हमने बिलयकीन बनी इसराइल से अहद व पैमान लिया और उनकी तरफ रसूलों को भेजा। जब कभी रसूल उनके पास वो अहकाम लेकर आए जो इनकी अपनी मंशा के ख़िलाफ़ था, तो उन्होंने इनकी एक जमात की तकज़ीब की और एक जमात को कत्ल कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.10.2 क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट सी और डी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर सी। अगर पार्ट नंबर ए और बी वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को लाजमी देख लें, उसमें मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मैं इधर से सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स ई की पावर एक्स। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है। तो अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डॉट ई की पावर एक्स। यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा सी एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड पार्ट ऐसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास आ जाएगा सी एक्स डॉट ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास ई पावर एक्स ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स। अब हम यहाँ पे वो जो सी की वैल्यू हमने निकाली है, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई एक्स की पावर एक्स ई की पावर एक्स। और अगर मैं यहाँ से ई की पावर एक्स को कॉमन कर लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन। इस ई पावर एक्स इस ई पावर एक्स से कैंसिल कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा वाई बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ये आपके पास आ गया है डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली है। अब आपके पास स्टेप टू ये होता है कि आपने सिंपल रिप्लेस करना होता है डी वाई बाई डी एक्स को, यानी कि आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। इसकी जगह पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर हमारा काम ये होता है कि हम वेरिएबल को सेपरेट करते होते हैं, सिंपल वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, वाई वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और एक्स वाली टर्म को एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इस डी वाई को मैं अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा वाई डी वाई। इस एक्स को अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स और ये वाली टर्म भी आपके पास एक्स की यहाँ पे आ जाएगी। अब आपके पास अगला स्टेप जो होता है वो आपने इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर मैं इस वाई वाली टर्म को इस तरफ लिख लेता हूँ, वाई डॉट
डी वाई इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकाल दें, यह आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल करूँ कि इस टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि y डॉट डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस, इस x को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x, अगर इसके साथ में प्लस वन और माइनस वन ऐड कर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है। अब मैं क्या करूँगा कि इस माइनस को मैंने बाहर लिखा, x प्लस वन माइनस वन, और इन दोनों के साथ इस x प्लस वन को मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज़ इक्वल टू, इसको अलग कर दें, ये माइनस को अगर आप बाहर लिख लें तो ये आपके पास इस वन के साथ पहले अप्लाई करें, वन डॉट डी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन डी ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस, ये वन डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा, और माइनस ये एक्स का डेरिवेटिव आपके पास वन है तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और प्लस सी आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इस माइनस को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। इस माइनस को अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस सी हो या प्लस सी हो, ये कोई भी एक कांस्टेंट होगा। तो हम इस तरीके का से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको भी लॉग में लिख दूं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। अच्छा, अब आपके पास ये माइनस सी हो या प्लस सी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको माइनस सी वाले कैटेगरी में लेके जाऊंगा तो ये आपके पास यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको भी यहाँ पे आंसर बना सकते हैं या इसको यहाँ भी आंसर बना सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। डी, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू वाई का स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू सी। तो यह पावर शुरू में पावर में कम कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू वाई, और फिर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, और इस टू वाई को तो डिवाइड कर दें, ये टू इस टू से कैंसिल, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। ये हमने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली। और स्टेप टू में हम ये करते होते हैं कि रिप्लेस करते हैं परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल रखते हैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई। आपके पास माइनस डी एक्स बाई डी वाई इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई वाई के। तो इस एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं, आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, और ये डी वाई ऊपर चला जाएगा डी वाई बाई वाई, इसको रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इससे अगला स्टेप आपके पास ये होता है कि हमने इंटीग्रल का साइन दोनों तरफ अप्लाई करना होता है। अब ये जो y है इसका डेरिवेटिव वन है तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ y इज इक्वल टू, इस माइनस को अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। फर्दर लिख सकते हैं कि log ऑफ y इज इक्वल टू, ये प्लस वाई टर्म को मैं पहले लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा log ऑफ c माइनस log ऑफ x। अब लॉग में दो तरफ दो टर्म माइनस हो तो वो डिवाइड होती हैं, ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ c डिवाइडेड बाय x। तो अगर मैं
दोनों तरफ ई अप्लाई कर लूँ यानी कि एंटी लॉग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कि y इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एक्स। ये भी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू वाई एक्स। ये दोनों आपके पास इसके फाइनल आंसर हैं। मशहूर चीनी कहावत है कि अगर तुम मुस्कुराना नहीं जानते तो दुकान मत खोलो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।